हम सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि जयंत चौधरी यहां इस स्टेज पर आएं और इस पोडियम के माध्यम से वो बताएं कि आखिर इस बार चुनावों में जनता उन्हें वोट क्यों दे। स्वागत है सर आपका, प्लीज। मास्क भी जरूरी है, बट यहाँ मैं अकेला हूँ तो मैंने उतार दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंच आपने हमारे लिए तैयार किया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए तैयार किया और मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने संदेश को घर घर तक पहुंचाऊं। पिछले 5 साल यूपी के आम जनता के लिए बहुत कठिन बीते हैं। ऐसी सरकार आई है जिसके अंदर इतना अहंकार भर गया कि किसी भी सिविल मूवमेंट का उन्होंने सम्मान नहीं किया। जब कोई नागरिक सवाल लेकर लखनऊ प्रदेश की राजधानी पहुंचता है, छात्र पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं, किसी भर्ती को लेकर नाराज नौजवान पहुंचते हैं या किसान वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, योगी जी उनको धमकाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इनके जो तस्वीर पूरे प्रदेश में वायरल कर दो कि ये सबसे बड़े गुनाहगार हैं, अपराधी हैं। उनके घर पे कुर्की हो, बुलडोज़र भेजे जाएं, जिसके लिए कोई कानूनी कोई धारा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और धीमे धीमे इसका प्रभाव ये होता है कि लोग सवाल करना ही भूल जाते हैं और फिर योगी जी और सरकारी तंत्र जो कुछ कहे वही सही। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। किसान मूवमेंट जब हुआ, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता निकले, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों का नहीं था सवाल, पूरे देश भर के किसानों का सवाल था। हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और फिर सरकार को मजबूर किया। और अब 5 साल बाद चुनाव करना है जनता को। तो मैं जानता हूं कि मैं कई चुनाव मैं देख चुका हूं, मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मैं चुनाव जीत चुका हूं, मैं चुनाव हार चुका हूं। सारे अनुभव मैंने कम उम्र में ले लिए। चुनाव को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं हर एक वोटर से अपील करना चाहता हूं, एक तो आपको ये याद रखना है कि 5 साल पहले जो इन्होंने वादे किए थे, जिस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आपने इनके पक्ष में मतदान किया, कितना वो खड़े उतर पाए उस पर। 70 लाख नौकरी देने का वादा इन्होंने किया था। घर घर में आज बेरोजगारी का आलम है। छोटे असंगठित जो काम थे, व्यापार थे, वे नोटबंदी के बाद और इस कोरोना बंदी के बाद और जीएसटी की मार के बाद बचे नहीं हैं। देश का, प्रदेश का भविष्य अंधकार में है। हम नहीं भूल सकते कि कोविड की उस महामारी में सरकार की कोई तैयारी, कोई रणनीति नहीं थी। योगी जी कहते हैं और ये लोग कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो रही है, मैंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड से आपने तो बेइज्जती की है हमारे नौजवानों की। लुच्चे लफंगे नहीं है हमारे नौजवान। ये मोरल पुलिसिंग से कोई लाभ नहीं होने वाला। ठोक दो वाली पुलिस से जनता सुरक्षित नहीं रहने वाली, ये मेरा मानना है। हाथरस की वो घटना, जिस तरह से उसे दबाने की कोशिश की गई, ये एक प्रमाण है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हमने और अखिलेश जी ने साथ मिलकर जो गठजोड़ बनाया, वे युवा हैं, अनुभवी हैं। मैं भी नौजवान हूँ, 2-3 साल तक तो मैं उस श्रृंखला में अपने आप को जोड़ सकता हूँ। 2022 के चुनाव के लिए हमने, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना लोक संकल्प पत्र सबसे पहले घोषित किया। उसमें 22 मुख्य संकल्प हैं। उसमें हमने किसानों के लिए बात कही, प्रदेश के आधारिक संरचना के लिए, कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारियों के लिए, रोजगार। हमने 1 करोड़ का बहुत एक बड़ा लक्ष्य आपको लगता होगा, लेकिन प्रदेश की आबादी का 3-4% है। 5 साल में अगर उतना भी हम नहीं कर पाएंगे सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में दोनों मिलाकर, तो एक बहुत बड़ा फेलियर रहेगा। ये हमने वादा किया है और हमें एक सपना देखना है मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश की इमेज को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के विकास के लिए। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।